आइए बच्चों, आज बोर्ड परीक्षा 2026 ये 825 जीएस पेपर नंबर है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है, आइए आज इसको मिलाते हैं। 20 ऑप्शन जो आपका दिया गया है, 20 विकल्प, उसको आइए कितना सही कितना गलत है उसको देखा जाए और क्या करके आए हैं या मिला ले। देखिए पहला क्वेश्चन है सामाजिक विषय में, ये आपका विकल्प में, यानी वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1815, 1814, 1813 और 1816। अब 1816, अब इन चारों विकल्पों में से आपको ये पता करना है कि कौन सही है। तो 1815, 1815 ये ऑप्शन आपका सही है, इस पर सही का टिक मार दीजिए। फिर अगला देखें, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया। तो पहला ऑप्शन है आपका जनवरी 1920, मार्च 1921, फरवरी 1922, अगस्त 1924, अगस्त 1924। तो ये आपका 1922 यानी 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी इसमें नहीं लिखा है लेकिन ये 12 फरवरी 1922 है बेटा ये। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। अब इसके देखिए, मद्रास अधिवेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा है लाहौर अधिवेशन 1929 है और तीसरा है कराची अधिवेशन 1931 है और डी नंबर है चौथा लखनऊ अधिवेशन 1936। अब यहां पर देखते हैं लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये आपका हुआ यानी 1929, ये ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट। अब देखिए अगला देखें, 4 नंबर, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, तमिल, मुस्लिम, ईसाई, सिंहली। तो ये सिंहली ऑप्शन आपका सत्य है, ये चौथा यानी डी नंबर करेक्ट है। अब आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। इसके चार ऑप्शन है, रक्षा, पुलिस, शिक्षा, कृषि। तो बच्चों ये शिक्षा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये आपका सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बेल्जियम बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को कहते हैं। बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को कहते हैं। इसके चार विकल्प, सामुदायिक सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार, स्थानीय सरकार। तो इसमें सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया। अब आ जाइए नंबर 7 पर। 7 आपका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया। इसमें आपके ऑप्शन हैं 1953, 1953 है, 1954 है, 1955 है और 1956 है। तो 1 नवंबर इसमें नहीं लिखा हुआ है, 1956, 1 नवंबर 1956 को, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आइए अगला 8वां नंबर देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। ये तो आप लोग जानते ही हैं, कई बार बताया गया भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। ये यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1980, 1982, 1984, 1986। अब ये आपका होगा 6 अप्रैल 1980, छांट दीजिए, 6 अप्रैल 1980 ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपका आ गया 9 नंबर। कितने नंबर, 9 नंबर, कि कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया। ये आपका यानी प्रश्न है। इसके चार विकल्प, 8 अगस्त 1942,
14 जुलाई 1942, 31 जुलाई 1942, 9 अगस्त 1942। अब देखिए सन तो आपके बराबर हैं 1942, 1942, 1942, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था और पुष्टि की गई आपका 8 अगस्त 1942 को, पुष्टि की गई 8 अगस्त 1942 को। अब देखिए अगला अगला आपका 10वां क्वेश्चन है कि किसने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। इसके 4 ऑप्शन है, डॉक्टर अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसमें आपके चारों ऑप्शनों में महात्मा गांधी डी नंबर करेक्ट, इस पर लगा दीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उत्तरी पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक उत्तरदायी है? स्थलाकृति, घने जंगल, प्रतिकूल जलवायु, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी यही सही है आपका करेक्ट। अब आ जाइए अगला प्रश्न नंबर, यानी 11 के बाद आपका 12 नंबर आ गया। 12 नंबर में है जल भंडारण। जल भंडारण हेतु भूमिगत टैंक टांका जिसे कहते हैं का प्रयोग विशेषकर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है आपके, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इन चारों विकल्पों में राजस्थान सी नंबर आपका करेक्ट है, इसको ऐसे लगा दीजिएगा चिन्ह। अब अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? इसके ऑप्शन है यानी राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसमें आपका ऑप्शन है सही करेक्ट उड़ीसा। उड़ीसा पर आप, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसके अलावा आदि। अब लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है ये भी हो गया। आप देखिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बिजली के तार में कौन से यानी कौन सा होता है, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? आपके ऑप्शन है बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक। तो इसमें आपका सही है तांबा, बी नंबर ऑप्शन सही है आपका करेक्ट। और इसके अलावा एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं अगले नंबर पर। भारत सर्वाधिक किस मद का निर्यात करता है? 4 ऑप्शन, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, कपड़ा, दवाएं। अब इन चारों में से आपका पेट्रोलियम उत्पाद करेक्ट है। और वैसे तो कपड़ा को छोड़कर और सभी मद निर्यात करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर सही है, म्यांमार करेक्ट हो गया। और सबसे नीचे सोमालिया का है। अगला देखते हैं 17 नंबर यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किन मानदंडों को सम्मिलित किया गया है? इसमें ऑप्शन जाने, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, उपरोक्त सभी यही आपका करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए अगले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 18 में देखें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य पालन, मत्स्यन, मोची का कार्य, ईंट बनाना,
ईंट बनाना और संचार सेवाएं। अब इन चारों में से आपको करेक्ट करना है ईंट बनाना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ये सही है आपका। और अगला देखें 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रतिफल है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रतिफल है? आर्थिक वृद्धि, वस्तुओं व सेवाओं तक पहुंच, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये आपका 20वां लास्ट अंतिम है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986, 1990, 1995, 2001। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 1986। बच्चों ये 24 दिसंबर जिसे कोपरा के नाम से भी जानते हैं, और 1986 ये आपका ऑप्शन सही है। अब बच्चों ये 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 20 का 20 करेक्ट है या नहीं है। जो सही था वो मैंने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।